So, hello everyone, welcome to ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों अर्थिंग और ग्राउंडिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो नीट और जेई के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स और कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए भी यूजफुल है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो आज का टॉपिक है अर्थिंग और ग्राउंडिंग ऑफ ए electrical circuit. Okay, so earthing, if a certain point in an electrical circuit is earth, its potential taken as zero. सबसे पहला पॉइंट यही है बच्चों, if a certain point in a electrical circuit, if a certain point in an electrical circuit is earthed, then its potential taking zero. ओके, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, एक सर्किट लेते हैं बच्चों जिसमें कोई बैटरी है। ओके, ये E इक्वल्स टू 10 वोल्ट की बैटरी आप कंसीडर कर सकते हो। एक रेजिस्टेंस है, कोई भी एक सर्किट आप मेजर कर लो। फिर ये एक रेजिस्टेंस है, ये कोई सर्किट गिवन है आपको, और इस पॉइंट को आपने क्या कर रखा है बच्चों, अर्थ कर रखा है। ओके, ये यहाँ पे अर्थिंग का साइन है, ये अर्थिंग हो गया। ये जनरली 1 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। कोई भी डेटा ले लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप इनको पॉइंट्स नाम दे दो बच्चों। ये ए है, देन ये बी, ये सी हो गया, ये डी, एंड ये हो गया ई। अब आपको पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आएगी, यहाँ पे आई, देन इसमें से आई, ओके, देन फिर यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगी। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है। सो अगर आप इसमें केवीएल लगाओगे ए बी सी डी ई ए में, सो इन ए क्लोज लूप, इन ए क्लोज लूप ए बी सी डी ई ए अकॉर्डिंग टू केवीएल, आप इसमें केवीएल लगाओगे बच्चों तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, -3i, माइनस का 6i, फिर माइनस का i, फिर प्लस का 10 विच इज इक्वल्स टू 0। सो आप इक्वेशन लगाओगे तो वो आ जाएगा -3i, माइनस का 6i, माइनस का i एंड प्लस का 10 विच इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से i की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 एम्पियर। ये हमारा मोटिव नहीं है, ये तो हमें पता है कि किरचॉफ के सेकंड लॉ से हो जाता है। नाउ Vc जो है बच्चों, वोल्टेज ऑफ C, वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, बिकॉज C इज ग्राउंडेड या अर्थ है। ओके, सो यूजिंग KVL, अब आप इसमें KVL लगाओगे बच्चों तो किस तरह से लगेगा, देखो B पॉइंट का जो पोटेंशियल है यहाँ पे देखोगे आप। ओके, सो VB आप लिखोगे VB माइनस ऑफ 3i विच इज इक्वल्स टू VC। ओके, VB -3i जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, VC के, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि VB जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, VC प्लस 3i के। ओके, i की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1 वोल्ट।
सो ये हो जाएगा वी सी हो गया 0, आई गिवन आपको 1 एम्पियर, सो वी बी किसके इक्वल आ जाएगा 0 + 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। इसका मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों, वो है 3 वोल्ट। तो आप अगर एक चीज़ ग्राउंडेड है तो आप उससे किसी भी पॉइंट का वोल्टेज निकाल सकते हो। जैसे आपको अगर निकालना है वी डी, तो यहाँ से देखोगे बच्चों आप, तो वी सी -6I विच इज इक्वल टू वी डी। ओके, सो वी सी तो है 0 और आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 × 6 करोगे तो वी डी कितना आ जाएगा -6 वोल्ट। ओके, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है -6 वोल्ट। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो अर्थिंग का यूज़ क्या है एक्चुअली में, सो द यूज़ ऑफ अर्थिंग गिव अस द रेफरेंस लेवल। तो अर्थिंग हमें क्या देता है बच्चों, अर्थिंग जो होगा विच गिव अस रेफरेंस लेवल। ओके, रेफरेंस लेवल देता है मतलब जीरो पोटेंशियल देता है वो हमें। तो उसको आप रेफरेंस मान के, जिस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो रेफरेंस पॉइंट मान के उस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हो, उसी तरह से अर्थिंग को अपन रेफरेंस लेवल मानते हैं जीरो पोटेंशियल का। ओके, सो इसकी वजह से या इसके कारण हम पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आईआईटी में पूछा जाता है कि अर्थिंग के सवाल जो होते हैं जनरली आपके अटक रहे होंगे, वो अब नहीं अटकेंगे। आप इस सर्किट को एनालिसिस करके इजीली किसी भी सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, उस क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा एक एग्जांपल से। ओके, जिसमें दो दो अर्थिंग हो। जैसे क्वेश्चन है बी और सी पॉइंट इसमें अर्थेड है। आप इस डायग्राम को बना लेते हैं। ये 10 वोल्ट है और ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये बी पॉइंट है, फिर ये एक और रेजिस्टेंस है 10 ओम का, फिर ये पॉइंट अर्थिंग है, एंड देन ये 5 ओम है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ये ए पॉइंट है, ये जो गिवन आपको ये है 4 ओम, ये बी पॉइंट है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थ है। ओके, ये आपको गिवन है 10 ओम, ये सी पॉइंट है बच्चों, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थ है। ओके, ये 5 ओम और ये है डी पॉइंट। ओके, आपको बताना है ए और डी का पोटेंशियल क्या होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब वी ए बताना है और एक इस पॉइंट का पोटेंशियल वी डी बताना है। तो जैसा कि अपन ने इस क्वेश्चन में किया सेम टू सेम वैसा ही करेंगे हम। ओके, तो इसको ट्राई करते हैं अब। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी बच्चों आई। ओके, फिर ये यहाँ से आई, फिर इसमें आई, फिर इसमें आई, फिर इसमें आई, देन ये वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाके एंटर हो जाएगी, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। ओके, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बी पॉइंट और सी पॉइंट जो है वो अर्थ है। इसका मतलब वी बी विच इज इक्वल्स टू वी सी विच इज इक्वल्स टू 0। ग्राउंडिंग पॉइंट का अपन को आप रेफरेंस लेवल मानते हो, उसका पोटेंशियल कितना कंसिडर करते हैं 0। ओके, और अगर आप वी बी माइनस वी सी भी निकालोगे वो भी कितना आएगा बच्चा पार्टी 0 आएगा, बिकॉज 0 - 0 करोगे 0 आएगा। अब करंट देखनी, इसमें से करंट कितनी आएगी बच्चों। तो अगर आप देखोगे 4 10 14, ये कितना हो गया 19 और ये हो गया 20, तो टोटल रेजिस्टेंस 20 हो गया। सब सीरीज में है बच्चों, सब में सेम करंट जा रही है। ओके, तो आई जब निकालोगे आप आई इक्वल्स टू, अब आपको बोलेगा कि इस 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना है। तो बच्चों जब पोटेंशियल सेम है, ये भी वी बी ये भी 0 है और ये भी 0 है, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, एक मतलब ये एक इक्वी पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब 10 ओम करंट थ्रू 10 ओम कितना हो जाएगा 0। करंट थ्रू 10 ओम इज इक्वल टू 0।
ओके, इस 10 ओम में से कोई भी करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी बच्चों? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। और करंट का एक फंडा है कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। देखो तभी तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। अब जब दो पोटेंशियली इक्वल हो गए दो पॉइंट्स के, तो उनके बीच में कुछ भी जोड़ दो आप, उसमें से करंट पास आउट नहीं होगा। सो इसका मतलब अपन ने 3 इक्वेशन देख ली, वी बी इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू जीरो, वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू जीरो, और करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर विच इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब केवीएल लगा सकते हो आप इजीली। तो केवीएल कैसे लगाओगे बच्चों? सो ये हो जाएगा माइनस का 4i। ओके, फिर 10 में से तो जाएगा नहीं बच्चों, ये हो जाएगा 0। सो माइनस का 0, माइनस का 0 या प्लस का 0 एक ही बात है बच्चों। फिर आप इसमें लिखोगे माइनस का 5i, हम डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस का 5i इस वाले रेजिस्टेंस में से। फिर आप देखोगे माइनस का i, 1 इंटू आई करोगे तो आई आएगा बच्चों। फिर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, प्लस का 10 विच इज इक्वल्स टू 0। सो आई कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? वो आ गया 1 एम्पियर। ओके, बिकॉज -4i -5i माइनस आई कितना हो गया? माइनस का 10i, उधर जाके प्लस का 10i हो जाएगा। 10 में से 10 का डिवाइड करोगे आपके पास 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब आप जब लिखोगे वी ए माइनस वी बी, जब आप लिखोगे बच्चों वी ए माइनस ऑफ वी बी, ओके, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों? वी ए माइनस वी बी वो किसके इक्वल आएगा? 4i के इक्वल आएगा। ओके, वी बी 0 है और 4 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 वोल्ट। इसका मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया? वो आ गया 4 वोल्ट। ओके, इसी तरह से अगर आप निकालोगे वी सी माइनस वी डी, तो आप लिखोगे, यहाँ पे लिख देते हैं वी सी माइनस वी डी, वो कितना आएगा बच्चों? वो किसके इक्वल आएगा? 5i के इक्वल आएगा। ये आ गया 5i के। अब वी डी तो 0 है बच्चों, तो वी सी, सॉरी वी सी तो 0 है बच्चों, तो वी डी किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ऑफ 5i के। आई की वैल्यू 1 है तो वी डी किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस के 5 वोल्ट के। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? माइनस का 5 वोल्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों? किसी भी अर्थिंग वाले सवाल को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर आप ये फंडा यूज़ करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी अर्थिंग वाले क्वेश्चन में। ओके बच्चा पार्टी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी आपको अर्थिंग के सवाल चाहिए या अर्थिंग के क्वेश्चन और कैसे सोल्व कर सकते हैं वो आपको चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अर्थिंग के और सवाल आपको प्रोवाइड करा दूंगा या और सवाल आपको वीडियो में सॉल्व करके बता सकता हूँ। या किसी भी टॉपिक पे, जैसे एक टॉपिक आता है बच्चों शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट के सवाल भी कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू।